हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो सुबह का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर हमारे पास अगर कम पैसा है, कम कैपिटल है, बट अगर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो कैसे करें। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो एक्सप्लेन किया है। काफ़ी लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप जरूर इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली वो ऑफिशियल खबर सामने यहाँ पे आ ही गई। ठीक है, वैसे तो पता ही था, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो ये अपडेट यहाँ पे सामने आने वाला था। ठीक है, एंड वो अपडेट यहाँ पे सामने आ गया है। कौन से अपडेट की हम लोग बात करें, कौन से टॉपिक से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हो रही है, तो दोस्तों वो टॉपिक है निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग। आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 में कुल मिला के 50 शेयर्स होते हैं और साल में यूजुअली देखा गया तो इसमें 2 बार हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल जाते हैं। 2 बार मतलब अगर देखा गया तो एक सितंबर में एंड दूसरा अगर देखा गया तो मार्च के करीब। ठीक है, मतलब कोई ना कोई स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर निकाला गया जाएगा, माइनस किया जाएगा, एंड कोई ना कोई स्टॉक को एंट्री भी दिलाई जाएगी। कभी कभी एक रीबैलेंसिंग हो जाती है, मतलब एक टाइम पे एक शेयर आता है, एक शेयर निकलता है। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं कि 2 शेयर आते हैं और 2 शेयर को निकाला जाता है। और इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, यहाँ पर भी 2 रीबैलेंसिंग हम लोग को एक साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब 2 कंपनियां ऐसी है जो निफ्टी 50 से एग्जिट करने वाली है और 2 कंपनियां ऐसी है जो कि निफ्टी 50 में एंट्री करने यहाँ पे जा रही है। ऑब्वियसली जो एंट्री करेगी उसके लिए एक अच्छा बात माना जाता है। ठीक है, बट ये कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग पता है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर डिसीजन होना चाहिए तो बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस अगर अच्छा है तो उसको स्टडी करके बाय करने का डिसीजन लेना होता है, बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, और जो एग्जिट भी हो रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वो कंपनी एकदम ही बकवास है, घटिया है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट पता होना चाहिए। हाँ, बट एडवांटेज क्या है कि जिसको एंट्री मिलती है निफ्टी 50 में उसमें इन्फ्लो आता है। फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगा सकते हैं, जो इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं उनका पैसा उसमें आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो इन्फ्लो आएगा पैसिव फंड के थ्रू। एंड सेम चीज़ जो एग्जिट कर रहा है तो पैसिव फंड के थ्रू जो पहला पैसा इनमें आता था वो निकल जाएगा। तो इस चीज़ के चलते इनके टेम्पररी दबाव देखने के चांसेस रहते हैं। ये कोई गारंटी वाला रूल नहीं है भाई, जो एंट्री करेगा वो रॉकेट, जो एग्जिट करेगा वो क्रैश, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से 2 कंपनियां हैं जो एग्जिट यहाँ पे होने जा रही है निफ्टी 50 से। तो पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरीज। यस, डिवीज लैब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो वैसे भी हम सभी लोगों को पता ही है कि फार्मा जो सेक्टर है पिछले, अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, वैसे तो अभी डिवीज लैबोरेटरीज यहाँ पे नीचे बहुत आया था। ठीक है, उसके बाद अभी कमबैक भी हो गया क्योंकि फार्मा सेक्टर ही डाउन था यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा टाइम मिलता तो शायद से रिकवर कर लेता और भी अच्छी तरीके से, एंड माइट भी डिवीज लैब बाहर नहीं जाता, कोई और जाता। बट चलिए वो इफ बट की बातें छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो डिवीज लैब यहाँ पे बाहर जाने वाला है। बाहर का अर्थ ये नहीं कि तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फार्मा सेक्टर डाउन था इसी चीज़ के चलते। ठीक है, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग होती है ना, यूजुअली उन कंपनीज का एग्जिट हो जाता है यूजुअली कि जो सेक्टर हम लोग को डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा था केमिकल सेक्टर नीचे था, फार्मा सेक्टर यहाँ पे नीचे था, देन थोड़ा सा आईटी सेक्टर भी हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इधर से ही प्लेयर एग्जिट होने के चांसेस ज़्यादा है करके एक काफ़ी पहले वीडियो बनाया था। वो अगर स्थिति अगर बदल जाती, ठीक है, तो फिर कोई दूसरा प्लेयर यहाँ पे एग्जिट कर लेता। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि फार्मा सेक्टर से ही रिलेटेड ये प्लेयर हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। 1.25 करोड़ का मार्केट कैप है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है। देन अगर हम लोग बात करें दूसरी कौन सी कंपनी दोस्तों, L&T इन्फोटेक माइंडट्री। यस, LTIM की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली इनका हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को मिला था। पहले तो ये 2 अलग अलग कंपनियां थी एंड उसके बाद इनकी एंट्री रिसेंटली निफ्टी 50 में हुई थी। रिसेंटली एंट्री हुई, रिसेंटली एग्जिट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1,67,000 करोड़। अभी काफ़ी लोग सवाल आना स्टार्ट हो ही जाएंगे, अरे सर ये क्या बात हुई। L&T इन्फोटेक माइंडट्री के भी नीचे अगर देखा गया तो टेक महिंद्रा है, इसका तो मार्केट कैप उससे भी कम है, 150 के आसपास है। तो ये कैसे हुआ। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी कहा है कि सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से एंट्री एग्जिट नहीं दी जाती है। देयर आर टोटल 6 क्राइटेरिया। वो सारे क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें डिटरमाइन की जाती है कि किसको एंट्री दिलानी है और किसको एग्जिट दिलाना है करके। ठीक है,
मार्केट कैप ये वन ऑफ द पैरामीटर हम जरूर यहाँ पे उसमें से कह सकते हैं, बट ओनली पैरामीटर नहीं है। ऐसा होता तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता, जिसका मार्केट कैप कम उसको निकालो, जिसका ज़्यादा उसको रखो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेक महिंद्रा भी निफ्टी 50 का पार्ट अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो L&T इन्फोटेक माइंट्री भी टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों एंट्री के ऊपर, किसको एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है, डिवीज लैब एग्जिट, एंड दूसरा कौन सा अभी हम लोगों ने देखा, L&T इन्फोटेक माइंट्री एग्जिट LTIM। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम लोग बात करें, BEL की अगर हम लोग बात करें, तो चलिए इसकी एंट्री हम लोग को निफ्टी 50 में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर देखा गया तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कैसा चल रहा था यहाँ पे, कई सालों से नॉर्मल चल रहा था यहाँ पे, एंड देन एकदम सडनली तेजी देखने को मिल गई। इसका भरपूर फायदा इस कंपनी को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मार्केट कैप देखेंगे 2.25 लाख करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ये कंपनी कैसी है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिला। अपने ही सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी ये फिलहाल तो BEL नंबर 1 पोजीशन पे तो ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कंपनी कोई खराब नहीं है, बट इनके लिए चैलेंज क्या रहेगा कि लगातार अपने उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना, लगातार ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके वो तेजी टिक पाएगी। वरना अगर देखा गया तो फिर वरना धीमे धीमे करके स्टॉक नीचे भी यहाँ पे आ सकता है। ये तो इफ बट का खेल है, ये कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं वो भविष्य में यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी जैसे आपको बताया सरकारी कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर आप देखोगे 50% सरकार के पास है। एंड बाकी भी अगर हम लोग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल मैनर में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, 15,000 करोड़ का मार्केट रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। अच्छी बात है भाई, डेट फ्री होना एक अच्छा बात तो रहता ही है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किधर चला गया तो आप देख सकते 11,000 करोड़ का कैश है। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को BEL का देखने को मिला था, एंड इसी चीज़ के चलते BEL की एंट्री निफ्टी 50 में हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों टाटा ग्रुप, यस टाटा ग्रुप की बात करें तो ऑलरेडी कितने सारे शेयर्स निफ्टी 50 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रेंट लिमिटेड, यस ये एक और कंपनी टाटा ग्रुप की यहाँ पे निफ्टी 50 में एंट्री यहाँ पे कर रही है। सो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेंड पिछले 6 महीने में ही डबल ऑलमोस्ट होते हुए देखने को मिला, साल भर में 235, 5 साल में बाप रे बाप, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। झुड़ियों ने पूरा इसका गेम ही पलट दिया। ठीक है, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एंड इसी परफॉर्मेंस के चलते ये निफ्टी 50 का पार्ट बनने यहाँ पे जा रहा है। ऑफिशियल खबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ट्रेंड का बिजनेस हमें पता ही है, ऑनलाइन रिटेलिंग का ही काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस है, 37 प्रमोटर, 27-28 FIS, 13 DIS, 21-22% पब्लिक की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो 4,500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। कर्जा कितना है, 400-500 है। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता। अगर आप इस प्रकार से ग्रो कर रहे हो तो किसको क्या ही दिक्कत होगी। हम बोलेंगे भाई डबल भी ले लो चाहे तो, बट ग्रोथ ऐसी ही रखो। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो जीरो नजर आ जाती है। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 300 करोड़ के आसपास रफली देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे आपको बताया निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग की बात करें, ट्रेंट BEL टू रिप्लेस डिवीज एंड L&T इन्फोटेक माइंट्री, ये कब से बदलाव होने जा रहा है, सितंबर 30 से ये बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अनाउंसमेंट तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, सितंबर 30 से इसमें हम लोग को वो चीज़ें प्रैक्टिकली चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रीबैलेंसिंग सिर्फ निफ्टी 50 का नहीं होता है, देयर आर ऑल्सो सेवरल इंडाइसेस लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, 200, 500, तो सब में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल जाता है। बट निफ्टी 50 की बात करें, इसमें कैसे लिमिटेड स्टॉक्स ही होते हैं, 50 ही होते हैं, और ये हमारे देश का मेजर इंडाइसेस है। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखा गया तो बाकी इंडाइसेस में भी रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिल जाती है, बट ये पॉपुलर है इसीलिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों एक और कौन सा इंडाइसेस पॉपुलर है, यस बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कुल मिला के आपको पता है 12 स्टॉक्स हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। निफ्टी 50 में कितने होते हैं, 50, बैंक निफ्टी में 12। तो 12 में से जैसे अगर मैं बात करूँ, इससे ऊपर भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना के रखे हुए थे। तो कौन से स्टॉक के ऊपर खतरा था जो एग्जिट कर सकता है, तो यहाँ पे किधर चला गया, एक सेकंड इसको प्रॉपरली यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। बंधन बैंक, यस दोस्तों, बंधन बैंक के ऊपर लटकती हुई तलवार थी और वो लटकती हुई तलवार टूट गई है। बंधन बैंक के ऊपर वो तलवार गिर गई है। सो बंधन बैंक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी से एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड बंधन बैंक चला जाएगा तो एंट्री कौन करने वाला है, कैनरा बैंक। सो अभी आप कहोगे तो सर ये सारी चीज़ें आपने पहले भी कवर करके रखी थी, यस तभी सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए थी। ठीक है, बट अभी ये खबरें ऑफिशियली सामने यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है, ये किसकी रिपोर्ट रहती है, नुवामा की रिपोर्ट। ठीक है, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है भाई कि कौन कितना यहाँ पे इतना प्रेडिक्ट कर सके कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है करके। ठीक है, सो ये जो ब्रोकरेज फर्म नुवामा होता है, याद रखना है जब भी रीबैलेंसिंग की बात आती है ना, नुवामा का प्रेडिक्शन एकदम सटीक देखने को मिल जाता है। मतलब अब आप इतिहास अगर आप चेक करके देखोगे 100% तो रिकॉर्ड सेम नहीं होता है, बट फिर भी
काफ़ी हद तक इनकी एक्यूरेसी सही होती है। इन्होंने पहले ही बोला था कि ट्रेंट एंड बीईएल की एंट्री निफ्टी 50 में यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, वहाँ पे थोड़ा उन्होंने अगर मगर डाला था, कौन सा, कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बदलाव होता है एंड उसी के साथ साथ अगर जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर जगह मिल जाती है, देन फाइट में थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट आ सकता है, फिर ट्रेंड या फिर बीईएल को एंट्री मिलेगी कि जोमेटो या जेफएस, बट कहानी में वही की वही रहेगी। इसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ एंड इसी चीज़ के चलते जो उन्होंने पहले बोला था कि ट्रेंट एंड बीईएल की एंट्री होगी, तो वैसा ही होते हुए देखने को मिल चुका है। और उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था इस चीज़ के चलते लगभग $500 मिलियन का इनफ्लो हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा ट्रेंट के थ्रू एंड लगभग $450 मिलियन का इनफ्लो आते हुए देखने को मिलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। तो ये अनुमान उन्होंने यहाँ पे लगाया था। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी वो हम लोग को सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोस्तों इस पूरे कहानी की अगर हम लोग बात करें तो किसका हार्ड ब्रेक हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया, उम्मीद टूटते हुए देखने को मिल गई, डेफिनेटली जोमेटो एंड जेएफएस वाले। ठीक है, अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई कि ये सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया करके, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट अगर ऐसा बोल दिया तो भाई सीधा यही कह रहे हैं कि जीरो ही हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, कभी कोई चीज़ जीरो नहीं होती, आपका बिजनेस बना यहाँ पे रहता है। बट येस, अगर एंट्री मिल जाती तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ यहाँ पे होती। बट चलो कोई बात नहीं, आगे अगर इनको यहाँ पे एफएनओ में कभी जगह अगर मिल गई तो क्या पता भविष्य में नेक्स्ट रीबैलेंसिंग जो 6 महीने के बाद ही रहेगी, शायद से उनको यहाँ पे एंट्री मिल जाए करके। बट येस, फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल कंक्लूजन देखने को ना, इनमें सबसे ज़्यादा खुश कौन रहेगा, सरकारी कंपनियाँ। यस, सरकार की अगर हम लोग बात करें, 2 कंपनीज को जगह मिल गई भाई बैंक्स में, मतलब 2 कंपनी, मतलब बैंक निफ्टी में देखा गया तो कैनरा बैंक आ गया, ठीक है, प्राइवेट बैंक को बाहर किया एंड निफ्टी 50 में देखा गया तो बीईएल एक और सरकारी कंपनी आ गई। तो पूरा सरकारी कंपनी का जलवा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट जो बिगनर्स है मैं उनको अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो सरकारी कंपनीज यहाँ पे होती है उनमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी यहाँ पे होती है। सावधानी क्यों बरतनी होती है, वो खराब नहीं है कंपनियाँ, बट वहाँ पे हाँ कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में उनको तकलीफ बहुत होती है। मतलब बड़े बड़े चौके छक्के तो उन्होंने अभी लगा दिए, इसलिए तो इतना अच्छा उन्होंने किया है, बट उस चीज़ को मेंटेन रखना लंबी अवधि तक, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। और इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तकलीफ होते हुए देखने को मिली है। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने जरूर अपने दिमाग में रखना है एंड अकॉर्डिंगली आपको जैसे सही लगता है आप अपना डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो। सो जाते जाते बस अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ट्रेंट वाले यहाँ पे जरूर खुश होंगे, बीईएल वाले जरूर खुश होंगे, यहाँ पे डिवीज लैब वाले थोड़े से नाराज, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री वाले यहाँ पे नाराज, बंधन बैंक वाले भी थोड़े नाराज एंड उसी के साथ साथ कैनरा बैंक वाले खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।